बोलिए हैं? त्रिपाठी जी, बोलिए क्यों हंस रहे हैं आप? ऐसी एक क्या हंसने नेता को वाली बात नेता हो नहीं गई? कहूं तो क्या कहूं मैं? सुन देखिए लीजिए सर, सर मेरी अभी। बात पूरी तो होने दे। नहीं हाँ नहीं, जी ठीक है, आपने, समझे अरे हम। हंसी का कारण डिबेट में आए, हंस रहे हैं तो बताएंगे ना क्यों सर हंस रहे हैं। मैं अब तो आप तो सीरियस हंस बात नहीं कर रहे हैं, रहा हूँ, आप तो मुझे चिल्ला। बताइए, मैं त्रिपाठी जी एक बताइए क्यों नेता हंस को रहे हैं आप? नेता ना कहूं तो ऐसा क्या ठीक कहूं? है, एक एक मिनट। त्रिपाठी जी क्यों हंस रहे हैं, क्या ऐसी हंसने वाली बात हो गई? देखिए अभी काल नेमी की बात आई तो रामायण का जिक्र हुआ तो रावण भी साधु वेश में आया था सर, हम्म। सीता जी का हरण करने। हमारे धर्म ग्रंथों ने बताया है कि चोर उचट्टों से सावधान रहिए, वस्त्रों के आधार पर चयन मत करिए, उसके साधु के गुण हैं या नहीं है उस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। उसके बाद इस बात को स्वीकार करिए कि वो साधु है कि संत है कि नेता है। अब अभी संत को नेता बोल दीजिए तो बड़ी बुराई है भाई, आप मुख्यमंत्री है तो नेता तो कहे जाएंगे। अब देखिए राजू जी महंत है, बड़ा मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन अयोध्या में इनके साथ मारपीट हुई, इनका गनर कम कर दिया गया, घर छीन लिया गया, उसके लिए इन्होंने मारपीट की, प्रशासन पर आरोप लगाया, बहुत गरियाया योगी योगी जी को, तब तक ठीक था। अब हम्म। देखिए अब एक महंत राजू जी दास जी, मैं की आ रहा हूँ, अभी तुरंत अभी आपके पास आ रहा हूँ, प्रतिक्रिया लेने आ रहा हूँ अभी आपके पास। हम्म। अभी अभी एक बड़ी मतलब विडंबना हमको दिख रही कि हमारे आराध्य बजरंग बली जी पीछे और जो है महंत जी आगे। साहब आप बजरंग बली से बड़े हो गए साहब, फोटो ऊपर कर देते, बजरंग बली जी सबको दिखते, उनका बड़ा सम्मान होता, आप इससे धार्मिक नहीं लग जाएंगे? आपके आचरण से पता चलता है कि आप कितने साधु प्रवृत्ति के हैं, लेकिन कितने संत त्रिपाठी हैं, जी, हम तो कितने। उस परिपाटी के मानने वाले हैं कि भगवान कड़ कड़ में आपके पीछे भी होंगे, हाँ आपके आगे भी होंगे, बिल्कुल कहा नहीं बिल्कुल है भगवान? बिल्कुल बिल्कुल नहीं 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 आते हैं सौरभ जी। हम्म। हम आपकी उस भावना का भी सम्मान करते हैं। सनातन में 6 दर्शन हैं और 6 दर्शन में से एक जिस दर्शन की आप बात कर रहे हैं वो भी एक दर्शन है। सनातन तो बड़ा बृहत रूप है सनातन का। सनातन का इतना बृहत रूप है कि जो नास्तिक है वो भी हमारे धर्म का हिस्सा है और उसके लिए भी हमारे सनातन में एक दर्शन है। मतलब आप समझिए सनातन तो अपने आप में बहुत बृहद है, जो लेकिन इस तरीके की ओछी टिप्पणी करता है और अपने आप को धार्मिक बताता है, उस सनातन को सही सही चीज छोटा करने का प्रयास करता है। अब आते हैं मुद्दे की बात, जो हम लोग राजनीति जिस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, हमने यहाँ तक बताया कि जिस सेना ने जो है खड़गे जी का घर जलाया, जिसमें उनकी माता जी और उनके परिवार के लोग जलकर मर गए, उस सेना में हिंदू भी थे। मैं ये बताना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी जब युद्ध लड़ रहे थे मुगलों से तो उन सेना में बहुत सारे मुस्लिम सेनापति भी थे। नौसेना का प्रमुख ही उनका मुस्लिम था, यहाँ तक कि उनको जेल से निकलने के लिए भी एक मुस्लिम ने व्यक्ति ने मदद की। महाराणा प्रताप जी मुस्लिम, देखिए उस समय की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि वो लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई जो अच्छा है ठीक है, अधिपत्य ठीक है की थी, त्रिपाठी जी, मैं वो आपकी बात राज्य से की मैं लड़ाई थी। इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन एक बात मेरा ये भी स्पष्ट कर दीजिए, कांग्रेस पर क्यों ये आरोप लगते हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है? इसका एक जवाब दे हाँ दीजिए। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है सौरभ जी। हम्म। तुष्टीकरण पर मैं 2-3 चीजें रखता हूँ। हम्म। आदित्य योगीनाथ जी जब, जैसे मैंने बताया कि गुंडई के दम पर 64 विधायक लेकर मुख्यमंत्री जब बनते हैं तो कैबिनेट में एक फैसला होता है और उसके बाद वो कहते हैं कि हम मुस्लिमों को जो है मॉडर्न करना चाहते हैं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। ये योगी जी का बयान है और कैबिनेट का डिसीजन है। आप बताइए क्या संस्कृत पाठशाला के लिए उन्होंने कहा कि संस्कृत पाठशाला में एक हाथ में वेद और एक हाथ में कंप्यूटर? कांग्रेस तो ये करके दिखा रही थी, आधुनिक शिक्षा दी, कंप्यूटर पढ़ाया। आप आज अगर आप कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि हम जो है मुस्लिमों को काट डालेंगे, मार डालेंगे, पीट डालेंगे, इतने गंदे हैं वो, और इस तरीके की अगर आप बात करते हो। उसके अलावा अभी आप जाते हो कश्मीर में, फिर कहते हो कि ईद और मुहर्रम में सिलेंडर देंगे, वो क्या था, तुष्टीकरण है या क्या है? अल्पसंख्यकों को आप मुस्लिमों के लिए स्पेशल बजट देते हो, लेकिन फिर भी आपके साथ मुस्लिम नहीं आता। एक उदाहरण और मैं दे देता हूं, इसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम सम्मेलन का नाम पसमानदा सम्मेलन बनाकर करती है। वो चाहती है, यहाँ तक कि इनके जो पितामह है आरएसएस संगठन, वो मुस्लिम मंच के माध्यम से कहता है, अभी जो है मथुरा में इनकी इनकी कार्यशाला आयोजित हुई, उसमें जो है मोहन भागवत जी का बयान है कि हम मुस्लिमों को चाहते हैं मुस्लिम एकता मंच के माध्यम से आए। तो आप चाहते तो है हो, लेकिन वो अगर वो आते नहीं है तो क्यों नहीं आते हैं? बात ये है कि किसी को भी, ठीक। अभी महंत जी, मैं सम्मान, सुन लीजिए, बहुत हम्म। सौरभ जी मार्मिक बात कर रहा हूँ, जी जी। महंत जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। महंत जी को मैं जाऊं और एक साल उड़ाने के पहले कहूंगी, ए
एक अभद्र भाषा में उस साल को डालूंगा, माला पहनाऊंगा, तो क्या महंत जी इस बात को स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व तो नहीं देती, अधिकार नहीं देती, और उसके बाद वो चाहती है कि उसके साथ मुस्लिम समाज के व्यक्ति आ जाएं, तो नहीं आते इसी वजह से, जबकि आप चाहते हो कि आए, आप बार बार कोशिश ठीक करते है। हो।